75% महिलाओं का एक ही क्वेश्चन होता है, एक ही सवाल होता है कि मैम हम जब भी हमारे पार्टनर के साथ इंटीमेट होते हैं उसके तुरंत बाद जो लिक्विड है जो कि मेल पार्टनर से निकलता है वो तुरंत ही निकल जाता है, जो सेल्स है वो तुरंत ही निकल जाते हैं। सालों साल हो गए हैं प्रयास करते हुए लेकिन अभी तक हमें सफलता नहीं मिली है। शादी को 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, लेकिन हर महीने हमें पीरियड्स आते हैं लेकिन प्रेगनेंसी नहीं होती है। क्या यही कारण है कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? और अगर हमारे मन में ये जो डाउट है कि मेल पार्टनर के सेल्स निकलने की वजह से क्या हमें प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है, और क्या अगर हमारे मेल पार्टनर के सेल्स हमारे अंडे से मिल जाते हैं यानी कि एक फर्टिलाइज्ड अगर हो जाता है तो इसके क्या क्या साइन और सिम्टम्स हमारी बॉडी हमें देंगी, तो हमें बताइए। तो आज का ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड टॉपिक पर है। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर करे हम शुरू करते हैं। अगर आप भी हर महीने ट्राई कर रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आपको ये डाउट है कि जो सेल्स है वो तुरंत ही निकल जा रहा है, शायद इस वजह से हमें बेबी नहीं हो पा रहा है, तो ये केवल और केवल एक मिथ हो सकता है, भ्रम हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इंटीमेट हुए और मेल पार्टनर के सेल्स आपके एग तक नहीं पहुंचे, है ना। क्योंकि अगर डिस्चार्ज बाहर निकल आ रहा है तो इसके पीछे भी कुछ कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर आपके मेल पार्टनर के सेल्स का जो वॉल्यूम है यानी कि उसका जो वॉल्यूम है वो अगर बहुत ही ज्यादा है तो वो बाहर आएगा ही, है ना। उसको बाहर आने से हम नहीं रोक सकते हैं क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप लोग कांटेक्ट बनाते हो तो कांटेक्ट बनाने के तुरंत बाद अगर आप 5 से 10 मिनट भी अपने पैरों को होल्ड करके रखते हो, इसके बाद में भी अगर आप खड़े होते हो, करवट लेते हो, तो जो डिस्चार्ज है वो नीचे आता ही है ना। क्योंकि आपके जो मेल पार्टनर के जो सेल्स है अगर वो अच्छी क्वालिटी के हैं, गुड क्वालिटी के हैं, तो उनको आपके एग तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 4 से 5 मिनट का समय लगता है और एग फर्टिलाइज्ड होने में मिनिमम से मैक्सिमम 24 आवर्स लगते हैं। इसीलिए आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि डिस्चार्ज सारा बाहर निकल आता है, शायद इस वजह से हमें बेबी नहीं हो रहा है। चलिए मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ, बताने की कोशिश करती हूँ कि आपको कब इंटीमेट होना है, इंटीमेट होने के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, अगर मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंडे से मिल जाते हैं तो आपको कौन कौन से यहाँ पर साइन और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। देखिए अगर आपके पीरियड 1 को आते हैं, अगर आपका 28 से 30 दिन या फिर 31 दिन का अगर आपका पीरियड साइकिल है, तो मैंने आप लोगों को काफ़ी सारी वीडियोस में बताया है कि आपको यहाँ पर यानी कि अगर आप इंटीमेट अगर होते हो तो आपको यहाँ पर 10th डे से इंटीमेट होना है, तो एक दिन छोड़कर एक दिन आपको कांटेक्ट में रहना है। तो आपको डे 20 तक आपको अल्टरनेटेड बेसिस पर ट्राई करना है। इससे भी आपको प्रेगनेंसी होने के काफ़ी हाईली चांसेस होते हैं क्योंकि जो आपका ओवुलेशन है वो इन दिनों में कभी भी हो सकता है। आपको भी पर्टिकुलर डेट नहीं पता कि एक्चुअल में आपका एक्सेक्ट डेट कौन सा है ओवुलेशन होने का, इसलिए आपको इन दिनों में इंटीमेट जरूर होना है। बात करते हैं कि रिलेशन बनाने से पहले और बाद में कौन कौन सी मिस्टेक आपको नहीं करना चाहिए जिससे कि आपको प्रेगनेंसी हो ही जाए। देखिए रिलेशन बनाने से पहले आपको सबसे पहले तो यूरिन पास करके आ जाना है। ये सुनने में आपको बहुत छोटा सा शब्द लग सकता है लेकिन कई बार यूरिन के वजह से भी महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाती है, क्योंकि यूरिन अगर वो रिलेशन बनाने से पहले पास करके नहीं आती है तो जैसे ही आफ्टर कॉन्टेक्ट वो लोग रिलेशन बनाती है उसके तुरंत बाद ही उनको यूरिन की फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ती है कि नहीं रोक पाती है और उनको यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है तुरंत ही। अगर वो 10 से 15 मिनट भी अपनी यूरिन को होल्ड नहीं कर पा रही है यानी कि यूरिन पास करके नहीं आते, तब ये सिचुएशन क्रिएट होती है कि उनको तुरंत ही यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ता है और इसके वजह से कई बार जो स्पर्म है वो तुरंत ही जल्दी फ्लैश आउट हो जाते हैं और कई बार इनफर्टिलिटी का कारण बन जाता है ना। तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि रिलेशन बनाने से पहले आपको यूरिन पास करके आना है, उसके बाद आपको आराम से कांटेक्ट बनाना है। सेकंड चीज आपको यहाँ पर क्या ध्यान में रखना है, देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा कि यूरिन पास करके आपको पहले आ जाना है, उसके बाद आपको रिलेशन बनाना है, ठीक है। इसी तरीके से कई महिला पुरुष ये गलती करते हैं कि रिलेशन बनाने के लिए वो लोग रेडी हो जाते हैं
ऑलमोस्ट आधे तक वो लोग पहुंच भी जाते हैं, रिलेशन बना के उनका ऑलमोस्ट होने वाला होता है। उसी वक्त वाइफ को याद आया, यानी कि महिला को याद आया कि अरे हमने तो हिप्स के नीचे कुछ लिया ही नहीं, यानी कि पिलो वगैरह हमने लिया ही नहीं। तो वो लोग क्या करते हैं कि रिलेशन बनाने के बीच में जो पार्टनर है उनकी कमर के नीचे पिलो को इंसर्ट करते हैं। ये गलत तरीका है, आपको ऐसा नहीं करना है। रिलेशन बनाने से पहले ही आपको कमर के नीचे एक पिलो को इंसर्ट कर लेना है, ताकि जो आपके पैर है वो ऊपर यानी कि जो कमर है वो हिप है वो थोड़ी सी बीच में यानी कि ऐसा हो जाए, ठीक है। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको रिलेशन बनाने से पहले ही पिलो को अपनी कमर के नीचे इंसर्ट कर लेना है, ताकि आपको बीच में ये सारी चीजें ना करना पड़े। आराम से रिलेशन बनाइए, बिल्कुल रिलैक्स होकर बनाइए। थर्ड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिलेशन बनाने के तुरंत बाद आपको हड़बड़ाहट में उठकर खड़े नहीं होना है, ना ही वॉशरूम यूरिन पास करने के लिए आपको जाना है, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या करना है, जिससे कि आपको जल्दी प्रेगनेंसी हो जाए, आपको यहाँ करना है लेग ऑफ दी वॉल पोज, जिसको कि हम विपरीत करनी पोज भी कहते हैं। इस पोज को करने से मेरी काफी सारी फॉलोअर्स ने प्रेगनेंसी कंसीव की है। मैं उनके वैल्यूएबल फीडबैक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। उन्होंने जो गुड न्यूज मेरे साथ शेयर करी है मैं आगे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा। उन्होंने लेग ऑफ दी वॉल पोजिशन में रह के शादी के 3 साल 4 साल बाद प्रेगनेंसी कंसीव की है। वो क्यों, देखिए जो लेग ऑफ दी वॉल पोजीशन होती है ना, उसमें क्या होता है कि महिला के पैर ऊपर रहते हैं, हिप्स नीचे रहता है ना। तो ये जब पैर ऊपर स्ट्रेट रहते हैं तो इससे क्या होता है कि जो ब्लड का फ्लो है उनके यूट्रस पर भी पड़ता है, ऑक्सीजन की मात्रा काफी तेजी से यहाँ पर पड़ जाती है। और जिस वजह से कई बार महिला को अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही लेकिन वो लोग लेग ऑफ द वॉल पोज कर लेती है, जब ऑक्सीजन की मात्रा प्रॉपर मिलने लग जाएंगी आपकी यूट्रस को, अगर ब्लड का फ्लो अगर बढ़ने लग जाएगा तो इससे भी आपको प्रेगनेंसी हो जाती है। इसीलिए आपको लेग ऑफ द वॉल पोज जरूर करना है। और लेग ऑफ द वॉल पोज करने के बाद में आपको 2 से 3 गलतियां बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले तो जहां आप लोग रिलेशन बना रहे हो वहां से उठकर आपको अलग नहीं जाना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर रिलेशन बनाया, ठीक है, यहाँ पर आपने रिलेशन बनाया लेकिन जो वॉल है वो यहाँ है, तो आप यहाँ से उठकर यहाँ चले गए। इससे क्या होगा कि जो पार्टनर के सेल्स है वो धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे, इससे भी आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होगी। इसलिए जहां आपने रिलेशन बनाया वहीं आप अपने पैरों को स्ट्रेट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ ना जाइए। सेकेंड, लेग ऑफ द वॉल पोजीशन करते समय हमेशा आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अपने पैरों को उतना ही स्ट्रेट करिए जितने की उसमें स्ट्रेंथ है। ऐसा नहीं है कि आपको जल्दी बेबी चाहिए इसलिए आपने बिल्कुल बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंस में आपने बहुत ही स्ट्रेट खड़े कर लिए, और कई बार इस वजह से महिलाओं को कुछ इंजरीज वगैरह भी होने का डर रहता है, यानी कि नसें वगैरह भी चढ़ जाती है कई महिलाओं की। मेरी एक फॉलोअर ने कमेंट किया था कि मैम मैं जब लेग ऑफ द वॉल पोज कर रही थी तो मेरे पैरों में बहुत ही ज्यादा यानी कि नसें चढ़ने लगी थी, जिस वजह से मैंने पैर नीचे कर लिया और उस वजह से मेरे पैर में हल्की सी मोच भी आ गई थी। तो आपको ऐसा नहीं करना है। चलिए ये तो हो गई बात कि प्रेगनेंसी कंसीव अगर आप करना चाहते हो तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, लेग ऑफ द वॉल पोज करते समय कौन कौन सी गलती आपको नहीं करना चाहिए। इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया। आई रियली होप कि आप लोग आज के बाद ये गलतियां बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि मेरी एक फॉलोअर यही सेम गलती कर रही थी कि हर बार रिलेशन बनाती थी लेकिन रिलेशन से पहले यूरिन पास नहीं करती थी, आफ्टर कॉन्टेक्ट तुरंत ही रिलेशन यानी कि यूरिन पास करने के लिए चली जाया करती थी, और जिस वजह से उनको सालों साल हो गए थे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी। जब मैंने उनको ये टिप्स बताई कि आपको आफ्टर कॉन्टेक्ट यूरिन पास करने बिल्कुल नहीं जाना है, तो उन्होंने यही टिप्स फॉलो करके प्रेगनेंसी कंसीव की है। तो आप भी इस चीज को समझिए। अब हम बात कर रहे थे कि अगर आपके मेल पार्टनर के सेल्स आपके अंडे से मिल जाते हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे, जो कि बिल्कुल 100% साइंटिफिक है। और ये लक्षण आपको तभी दिखाई देंगे जब आपके स्पर्म आपके फीमेल पार्टनर के अंडे से मिलते हैं, यानी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तभी ये लक्षण आपको दिखाई देंगे। जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि आपकी पीरियड की लेंथ अगर 31 दिन की है ना, तो आपने इन दिनों इंटीमेट हुए, इन दिनों आपने कांटेक्ट बनाया, इन दिनों भी आपने बनाया, ठीक है। तो अगर आप इन दिनों कांटेक्ट बनाते हो तो जब आप अगली मॉर्निंग सुबह सोकर उठते हो या फिर सेम उसी नाइट आपको कौन कौन से सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं जो कि स्पर्म के अंडे से मिलने के होते हैं। सबसे पहला तो होता है हल्का सा डिस्चार्ज का यहाँ पर बढ़ जाना। क्यों बढ़ जाएगा,
क्योंकि जो मेल पार्टनर के सेल्स है उसमें काफ़ी मात्रा में पानी होता है और इसी पानी को हम सीमेन कहते हैं और इसी पानी में आपके स्पर्म होते हैं जो कि अंदर स्विम करते हुए आपके फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं। ठीक है। सेकेंड हो गया, आपकी फीमेल पार्टनर को हल्का सा अंडर गारमेंट्स के ऊपर डिस्चार्ज दिखाई दे सकता है जो कि थिक कलर का होगा। और थर्ड जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके पार्टनर को तुरंत ही पता चल जाएगा कि आपके जो सेल्स है वो आपके यानी कि जो पुरुष पार्टनर के जो सेल्स है वो अंडे तक पहुंच गए हैं। क्योंकि जैसे ही रिलेशन बना के कंप्लीट होता है, मेल पार्टनर जब इजाकुलेट करते हैं तो उनको एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेज्म वाली फीलिंग आती है, यानी कि वो अंदर से संतुष्ट होते हैं। उनको पता चल जाता है कि जो डिस्चार्ज है वो निकल चुका है और उन्होंने सक्सेसफुली जो डिस्चार्ज है उसको लीक कर दिया है। ठीक है। इस तरीके से ये सिम्टम्स पार्टनर को दिखाई देते हैं, जो कि ये जो 3 सिम्टम्स है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आपके अंडे से सेल्स जाके मिल गए हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर मान लीजिए कि सेल्स एक से मिल गया, लेकिन मैंने आप लोगों को अभी आगे वीडियो में बताया था कि जब आपके अंडे से सेल्स मिलता है तो उसको वहां तक पहुंचने में 5 से 7 मिनट की दूरी तय करना पड़ता है, यानी कि 5 से 7 मिनट लगते हैं। लेकिन जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 24 आवर्स के बाद होती है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके अंडे से स्पर्म तुरंत मिला और तुरंत के तुरंत ही फर्टिलाइजेशन हो गया, ऐसा नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट 24 घंटे बाद होता है। तो अब आपको कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं 24 घंटे बाद, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में, उसके बारे में हम बात करते हैं। और कौन से लक्षण आपको पीरियड आने के करीब 7 से 8 दिन बाद दिखाई दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे से क्लियर करते हैं कि इस महीने आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, पीरियड नहीं आएंगे क्योंकि आपके शरीर में निषेचन की प्रक्रिया कंप्लीट हो गई है। देखिए 24 घंटे बाद मान लीजिए कि आपका जो एग है स्पर्म से इन दिनों में मिला। ठीक है। इस दिन आपका ओव्यूलेशन हुआ, 14वें दिन को मान के चलते हैं हम कि आपका ओव्यूलेशन हुआ। इस दिन आपका अंडा और स्पर्म आपस में मिले, लेकिन फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 16th को कंप्लीट हुई। ठीक है। जैसे ही यहाँ फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आपको 17, 18 को कुछ लक्षण दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर महिला जब सुबह मॉर्निंग में यूरिन पास करने के लिए जाएंगी या फिर सुबह सोकर उठेंगे तो उनको अंडर गारमेंट्स पर हल्का सा डिस्चार्ज दिख सकता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि एग स्पर्म फर्टिलाइज्ड हो गए हैं। क्योंकि जब अंडा ओवरी से बाहर आता है और स्पर्म से मिलता है तो उसमें भी कुछ ऐसी लेयर्स होती है जिसको स्पर्म तोड़ता है और जो यानी कि चिपचिपा लिक्विड डिस्चार्ज होता है अंडे का वो नीचे निकलता है, बिल्कुल तरल पदार्थ के रूप में होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है, जो कि इन दिनों में महिला महसूस कर सकती है ना। और अब हम बात करते हैं कि ये तो हो गया फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये सिम्टम्स आपको दिखाई दिया। लेकिन अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर आपके पीरियड 31 को आने थे, लेकिन मान लीजिए कि उससे पहले आपको कौन कौन से लक्षण यहाँ दिखाई दे सकते हैं, जो कि ये बताते हैं कि मेल पार्टनर के जो सेल्स है वो आपके एक से मिल गए हैं। देखिए इन दिनों पर आपको यानी कि 26, 27, 28, 29 यानी कि ये 4 से 5 दिनों में कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि 100% आपको तभी दिखाई देंगे जब आपको प्रेगनेंसी हो जाती है ना। मेल पार्टनर के जब सेल्स यानी कि अंडे से मिलते हैं तभी ये लक्षण आपको दिखाई देते हैं। आपको यहाँ पर स्पॉटिंग महसूस हो सकती है, स्पॉटिंग आपको यहाँ दिखाई दे सकती है, हल्की सी क्रैम्पिंग यहाँ आपको हो सकती है, आपको यहाँ मूड स्विंग हो सकता है, जो कि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स है। क्योंकि प्रेगनेंसी के सिम्टम्स तो आपको तभी दिखाई देंगे ना जब आपका सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन हो जाएगा, जो मेल पार्टनर के सेल्स है वो आपके एक से मिल जाएंगे, जायगोट बन जाएगा, जायगोट जब ब्लास्टोसिस्ट बनेगा आपकी यूट्रस की लाइनिंग में जाकर चिपकेगा यहाँ पर, तभी तो आपको ये सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो इस तरीके से जब मेल पार्टनर के सेल्स आपके फीमेल पार्टनर के एक से मिल जाते हैं तो उस वक्त आपको ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। तो आई रियली होप कि आप लोगों को आज की ये वीडियो में इतना तो समझ आ ही गया होगा कि अगर मेल पार्टनर सेल्स आपके फीमेल पार्टनर के एक से मिलते हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो इसके अपोजिट समझ लीजिए कि ये जो लक्षण अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किए थे, ये लक्षण उनको नहीं दिखाई देंगे। डायरेक्ट ही उनके पीरियड डेट के आसपास उनको हल्का सा दर्द होगा और उनके पीरियड आ जाएंगे। वहीं पर मिड पार्ट में मैंने आप लोगों को बताया कि तरल लिक्विड पदार्थ जैसे आपको डिस्चार्ज होगा, तो ये चीजें आपको नहीं होंगी, है ना। तो इस तरीके से आपको समझना है, अगर आपने अनप्रोटेक्टेड रिलेशन बनाया है तो
कब आपको प्रेगनेंसी होगी, कब आपको नहीं होगी, कब मेल पार्टनर के सेल्स मिलने पर आपको कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे, और ये लक्षण अगर आपको दिखाई देते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी है। सबसे पहली सावधानी तो आपको ये रखनी है कि आपको स्ट्रेस लेना ही नहीं है। स्ट्रेस किस बात का? इस बात का कि आपके पीरियड आ जाएंगे, नहीं, आपको ऐसा सोचना ही नहीं है। आपको जितना हो सके लाइटली रहना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपकी प्रेगनेंसी आपको जरूर पॉजिटिव देखने को मिलेगी। आई रियली होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होंगी। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक मेंबर हमारी यूट्यूब फैमिली में और बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।